ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आमला नवमी की कथा। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आमले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आमलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कही कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। एक राजा था और उसका नियम था कि वो आमले दान करता था। अब उसकी बहू ने विचार किया कि अगर इस प्रकार से उसके जो राजा है आमला दान करता रहेगा तो वो तो राजा से भिखारी बन जाएंगे, उनके यहाँ पर गरीबी आ जाएगी। इसलिए उसके बेटे ने राजा से जाकर के कहा कि पिताजी, आप इस प्रकार से आमला दान करना बंद कर दें। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर रहने लगे। और राजा ने कहा कि भाई मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, राजपाट भी छोड़ दूंगा, लेकिन आमला दान करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय से राजा और रानी ने अपना राज्य छोड़ दिया, वह जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आमला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया पिया नहीं। राजा का प्रण था कि जब तक आमला दान ना कर दे वह कुछ खाते पीते नहीं थे। तो इस प्रकार से राजा जंगल में चले गए, वहाँ पर आमला उनको मिला नहीं दान करने के लिए। तो 7 दिन उनको बिना कुछ खाए पिए हो गए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका विश्वास भी मुझसे चला जाएगा और इसके प्राणों पर भी संकट आ जाएगा। भगवान ने कहा कि यह प्रण करके रखा है कि जब तक आमला दान नहीं करेगा ये खाना नहीं खाएगा, और मुझे ही अपने भक्तों की फिक्र होती है। अगर मैं इसके पास नहीं जाऊंगा और इसका सत्य नहीं रखूंगा तो इसका मुझ पर से विश्वास डूब जाएगा, विश्वास डोल जाएगा, और मैं अपने भक्तों का कभी भी विश्वास नहीं लगाता। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आमले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, रानी ने देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी नाय। इस प्रकार से राजा कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो राजा ने कहा कि कभी भी सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के लिए चाहे धन दौलत सब कुछ छोड़ना पड़े, तब भी सत्य को मत छोड़िए। अगर सत्य छोड़ दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और सत्य नहीं छोड़ा तो पहले से भी दुगना धन दौलत प्राप्त हो जाएगा। आओ नहा धोकर आमले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आमला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गई। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गई और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ गई। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपके पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। यानी जब वह रानी के बाल गूंथ रही थी बहू, क्योंकि उनका सारा राजपाट खत्म हो गया था। जब से राजान को उन्होंने निकाला था तब से ही राज्य लक्ष्मी उनसे रूठ गई, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था, और जहाँ पर भगवान विष्णु के भक्त का अपमान हो वहाँ पर माता लक्ष्मी कैसे रह सकती हैं। जैसे ही राजा रानी को निकाला वह राजा रानी जंगल में गए। भगवान ने वहाँ पर उनका दुगना तिगना राज्य कर दिया पहले से भी। वह वहाँ पर खूब आमला दामन करने लगा। लेकिन ये क्या, इधर
उसके बेटा बहू गरीब हो गए। उनका राज्य दूसरे राजा ने आक्रमण करके छीन लिया। अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई तो वह काम काज के लिए इधर उधर फिरने लगे। एक जंगल में पहुँचे, वहाँ पर बड़ा राज्य देख करके वह नौकरी करने लगे। अब गरीब होने के कारण उनकी हालत ख़राब थी तो पिता ने उनको नहीं पहचाना। इधर उनको भी विश्वास नहीं था कि हमारा जो पिता है वो इतने बड़े राज का मालिक होगा, तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन रानी के बाल गूंथ रही थी उसकी बहू। अब उसके पीठ पर मस्सा देख करके उसे याद आया, ऐसे ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था और हमने उनको घर से निकाल दिया सिर्फ एक आंवला दान करने के कारण। अब पता नहीं वो खाऊंगे, ऐसे कह करके उनको याद करके रोने लगी। तभी उनके जो आंसू थे वह रानी की पीठ पर जाकर गिरे। उसने देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी पीठ पर मस्सा है वैसे मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा। आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगी। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से कभी धन नहीं घटता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के महल में रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, और जो भी कथा सुनता है दूसरों को सुनाता है उन पर भी अपना कृपा बनाए रखना। तो इस प्रकार से आंवला दान करने के कारण राजा का सत भगवान ने रखा और राजा सत से नहीं डिगा, इसलिए राजा ने उनको पहले से भी बड़ा राजा बना दिया और बहू बेटों को भी उचित ज्ञान सिखाया। जो भी सच्चे मन से दान पुण्य करते हैं, निस्वार्थ होकर के उनका धन बढ़ता है, घटता नहीं। दान करने वाले हमेशा सुखी रहते हैं। जो दूसरों का भला करते हैं, दान पुण्य करते हैं, स्वयं भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। हमेशा दूसरों की सहायता करें, हमेशा दूसरों की सहायता करें और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आज के दिन आंवला दान करना चाहिए और अमलिया राजा की इस कथा का श्रवण करने से आंवला दान करने जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आ रहे सारे विघ्न, सारी व्याधा और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर के इस कथा का श्रवण करें और भगवान कृष्ण के सामने आंवला जरूर चढ़ाएं। आपके हर मनोरथ पूरे होंगे। जय श्री कृष्ण।